हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंक्रीजिंग प्रेशर कैपेसिटी ऑफ थिक सिलेंडर। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्री स्ट्रेसिंग। तो फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ पे जो थिक सिलेंडर है उसकी प्रेशर कैपेसिटी बढ़ानी है और उसको दूसरी भाषा में बोला गया है प्री स्ट्रेसिंग। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाना चाहूँगा कि कराटे जो करते हैं, जो लोग कराटे में जाते हैं तो उनको क्या किया जाता है, पहले उनके शरीर को बहुत कष्ट दिया जाता है। ठीक है, ताकि उनकी जो सहन शक्ति है वो बढ़ जाती है। तो वैसे ही बिल्कुल यहाँ पे है कि यहाँ पे जो वर्किंग कंडीशन में लाने से पहले, थिक सिलेंडर को वर्किंग कंडीशन में लाने से पहले उसके ऊपर स्ट्रेस दिया जाता है। ठीक है, जब भी वो उसका ओरिजिनल काम है उससे पहले। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्री स्ट्रेसिंग। ओके, ताकि क्या होता है कि जो ये अंदर की सरफेस है ना, जितना उसको फैलना है उतना फैल जाए, मतलब कि उस वो इलास्टिक में से प्लास्टिक रेंज में आ जाती है। समझ रहे हो आप, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी आपको पता है। ठीक है, तो यानी उसको जितना डिफॉर्म होना है वो पहले से ही हो जाएगा। ठीक है, और जब वो वर्किंग कंडीशन में आएगा तो वो तब उसके बाद वो डिफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको प्री स्ट्रेसिंग बोला जाता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि यहाँ पे बिफोर जैसे वर्किंग कंडीशन में आता है तो क्या होता है, यहाँ पे जो है टेंसाइल स्ट्रेस मैक्सिमम लगता है। ठीक है, एंड यहाँ पे मिनिमम लगता है। ये प्री स्ट्रेसिंग से पहले की बात है। ठीक है, जब वर्किंग में होता है तो ऐसे होता है कि यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस मैक्सिमम लगता है और यहाँ पे मिनिमम लगता है। लेकिन जब आप उसको प्री स्ट्रेस करोगे, ठीक है, वर्किंग में आने से पहले उसको स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो क्या होता है, यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। अंदर की साइड कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है एंड बाहर की साइड टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तब ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा ना तो यहाँ पे क्या होगा, जब वर्किंग कंडीशन में उसके बाद प्री स्ट्रेसिंग के बाद लाया जाएगा तो यहाँ से ये पहले तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो जीरो होगा, उसके बाद यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा। ठीक है, तो क्या होता है, वो एवरेज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो आप देख सकते हो सिग्मा टी जो है वो यहाँ पे इन अंदर की सरफेस से बाहर की सरफेस एवरेज है, मतलब रिजल्टेंट उसका जो है वो सेम है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि पर्पज ऑफ प्री स्ट्रेसिंग इज रेसिड्यूअल कंप्रेसिव स्ट्रेस, इसको हम बोलेंगे रेसिड्यूअल कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस्ड एट द इनर सरफेस, मतलब कि यहाँ पे इनर सरफेस है वहाँ पे रेसिड्यूअल कंप्रेसिव स्ट्रेस लगेगा एंड टेंसाइल स्ट्रेस एट द आउटर सरफेस। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इनर सरफेस में क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड आउटर सरफेस में क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेस। कब, जब आप उसको प्री स्ट्रेस कर रहे हो तब। ठीक है, व्हेन वी अप्लाई इंटरनल प्रेशर, अब उसकी बाद की बात है, जब हम इंटरनल प्रेशर अप्लाई करेंगे तब क्या होता है, तो मैं पहले इसको रफ कर दूं। चलो, अब इंटरनल प्रेशर अप्लाई करेंगे देन रेसिड्यूअल कंप्रेसिव स्ट्रेस एट द इनर सरफेस स्टार्ट डिक्रीजिंग, यानी कि यहाँ से ये डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा। ठीक है, एंड बिकम जीरो एंड बिकम टेंसाइल एज द प्रेशर इज फर्दर इंक्रीज, यानी कि यहाँ से जीरो होगा और उसके बाद ये टेंसाइल में जाएगा। यानी कि ये दोनों का जो रिजल्टेंट है ना वो हमें इसके फॉर्म में मिलेगा। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा प्री स्ट्रेसिंग। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको एग्जाम में ये तीनों फिगर ड्रॉ करनी है और आपको इतना बहुत अच्छी तरीके से लिखना है। अब पर्पस, ठीक है, उससे होता क्या है प्री स्ट्रेसिंग से, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी प्रेशर कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। रिड्यूस सिलेंडर वॉल थिकनेस फॉर रिक्वायर्ड प्रेशर कैपेसिटी। ठीक है, अगर आपको मतलब जितने प्रेशर आपको कैपेसिटी चाहिए उसकी थिकनेस उसकी रिड्यूस हो जाती है, वो एक बेनिफिट है। टू ऑब्टेन यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, जो अभी हमने देखा यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इम्प्रूव एंड्योरेंस स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ अगर समझाने जाऊँगा तो बहुत लंबा होगा, वो मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो इम्प्रूव द एंड्योरेंस स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये पर्पस है उसका, तो ये आपको लिखना है। अब मेथड ऑफ प्री स्ट्रेसिंग ऑफ थिक सिलेंडर, यानी कि जो उसकी मेथड है वो कौन कौन सी है, तो एक तो है ऑटोफ्रेटेज, दूसरी है वायर वाउंड सिलेंडर, टैप वाउंड सिलेंडर एंड लास्ट वन इज कंपाउंड सिलेंडर। तो आज हम ये तीन का डिस्कशन करेंगे। तो ऑटोफ्रेटेज जो है ना, तो जो अभी हमने बात की वही सेम टू सेम है और इसमें भी आपको वो फिगर तो ड्रॉ करनी ही है। ठीक है, इट इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्री स्ट्रेसिंग, इट्स एन प्रोसेस ऑफ प्री स्ट्रेसिंग द सिलेंडर बिफोर यूजिंग इट इन अ सर्विस। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें जैसे सर्विस में यूज़ करना है उससे पहले हमें उसको प्री स्ट्रेस करना है। ठीक है, तो इन दिस टाइप
सिलेंडर इज सब्जेक्टेड टू हाई इंटरनल प्रेशर, सो इंटरनल डायामीटर एक्सपांड विच कॉज द ओवर स्ट्रेन। मतलब कि जैसे मैंने आपको बोला था कि प्लास्टिक रेंज में आ जाता है, ठीक है, जितना उसको एक्सपांड होना है वो हो जाएगा, ठीक है। नाउ द इंटरनल सरफेस आर स्ट्रेस्ड इन अ प्लास्टिक रेंज एंड आउटर सरफेस इज स्टिल इन इलास्टिक रेंज। जो अंदर की सरफेस होती है सिलेंडर में तो वो प्लास्टिक रेंज में हो जाती है, और बाहर की जो सरफेस है वो स्टिल इन अ इलास्टिक रेंज, मतलब कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है बाद में, ठीक है। व्हेन हाई प्रेशर इज रिलीज द पोर्शन ऑफ आउटर सरफेस कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यू टू इलास्टिक रेंज बट इंटरनल सरफेस अंडरगोज द परमानेंट डिफॉर्मेशन। फ्रेंड्स, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन ही होगा, ठीक है। सो अब ये जो है ना, इतना जो मैंने पहले आपको बताया था फिगर से वही है, सेम टू सेम। मतलब कि आप अगर ये अगर पूछा जाएगा आपको तो आप जो पहले फिगर करके जो बाद में हमने देखा था वही लिखोगे तो चलेगा ऑटोफ्रेटेज में, ठीक है, सेम टू सेम। उसके बाद है वायर वाउंड सिलेंडर एंड दूसरा है टैप वाउंड सिलेंडर, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये तो सेम ही लिखना है कि व्हाट इज प्री स्ट्रेसिंग, वो तो आपको लिखना ही है, जैसे ऊपर था कि प्री स्ट्रेसिंग क्या है, ठीक है। तो सर्विस में जो भी सिलेंडर है उसको सर्विस में यूज़ करते हैं, उससे पहले हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्री स्ट्रेसिंग, वो तो लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये अच्छी तरह से फिगर ड्रॉ करनी है। ये वैसे इतना कम एग्जाम में आता है, लेकिन आप अगर आ जाए तो ऐसा ना हो कि आपको ना पता हो, ठीक है। तो इसीलिए इसके बारे में मैंने बहुत कुछ लिखा भी नहीं है, सिर्फ फिगर और यहाँ पे ये टाइटल दिया है। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जो वायर होता है ना वो वाउंड किया रहता है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक्चुअली इस तरह से वाउंड किया रहता है, ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे जो है टैप वाउंड सिलेंडर, उसमें ये टैप आप देख सकते हो, तो टैप वाउंड की रहती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जब हम इंटरनल प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये वायर वाउंड होने की वजह से यहाँ पे बाहर की सरफेस एज इट इज़ रहती है और अंदर की सरफेस जो होती है वो स्ट्रेन होती है, मतलब प्लास्टिक रेंज में होती है, तो अंदर का डायमीटर बढ़ता है, ठीक है, और वो प्री स्ट्रेस्ड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये वायर वाउंड सिलेंडर है एंड टैप वाउंड सिलेंडर है, ठीक है। तो होप फ्रेंड्स आपको ये बेसिक समझ में आया होगा। प्री स्ट्रेसिंग बहुत ही इजी थियरी है और एग्जाम में आती ही आती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है कंपाउंड सिलेंडर, ठीक है। कंपाउंड सिलेंडर है वो थोड़ा मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है कंपाउंड सिलेंडर। मुझे लगता है इसमें थोड़ा टाइम भी हमें ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इसमें बेसिकली है क्या वो मैं आपको बता दूं। तो उसमें एक तो रहता है ये कंपाउंड, यानी कि ये दोनों सिलेंडर का कॉम्बिनेशन है, ये एक सिलेंडर और ये दूसरा सिलेंडर, ठीक है। तो ये एक सिलेंडर होगा, उसके बाद ये दूसरा सिलेंडर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे इसको गर्म करते हैं, ठीक है। अब अगर इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये जो सरफेस है वो क्या होगा, एक्सपांड होगा, ठीक है। तो पहले से ये सरफेस जो है वो एक्चुअली ये कम होती है, ये सरफेस जो है ना यहाँ पे, ये इसका इंटरनल डायमीटर जो है वो इससे कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कम होने की वजह से क्या होता है, वो उसके अगर उसके ऊपर रखने जाएंगे तो वो नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम उसको क्या कर देंगे, हीट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये एक्सपांड होगा, फिर इसके ऊपर चढ़ जाएगा ये, ठीक है। तो फिर इसके ऊपर हम इसको बिठा देंगे, और जब ये ठंडा होगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब तब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसको क्या होगा, स्ट्रेस लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम प्री स्ट्रेस करते हैं, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में मैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। अभी आप ये पहले व्हाट इज़ प्री स्ट्रेसिंग, व्हाट इज़ वायर वाउंड, टैप वाउंड एंड ऑटोफ्रेटेज आप ये देख लीजिए, ठीक है। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो है जो आप अभी देख सकते हो, नेक्स्ट वीडियो का बटन प्रेस करके। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।